हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट सोलर पैनल के बारे में। दोस्तों, अक्सर काफी लोगों का सवाल होता है कि हमें अपने घर में कौन सी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लगवाना चाहिए या फिर सबसे अच्छा सोलर पैनल कौन सा है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो यदि आप भी अपने घर के लिए या अपनी दुकान के लिए या अपने छोटे सोलर सिस्टम के लिए सोलर पैनल लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। इसके बाद भी यदि आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यदि यहाँ पर हम बात करें बेस्ट सोलर पैनल के बारे में, दोस्तों जब भी हम मार्केट में सोलर पैनल लेने जाएं तो आपको यहाँ पर हम कुछ पॉइंट बता रहे हैं जिनका ध्यान आपको जरूर रखना है, जिसके बाद अगर आप सोलर पैनल ले लेंगे तो आपके घर के लिए सही रहेगा। अगर आप बिना सोचे समझे सोलर पैनल ले लेंगे तो आपके फिर पैसे वेस्ट हो सकते हैं। तो सोलर पैनल लेते समय दोस्तों हमें कुछ 5 पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए, जिनमें से नंबर 1 पर है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सबसे मेन चीज है दोस्तों सोलर पैनल के लिए कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल ले रहे हैं। मार्केट में ढेरों टेक्नोलॉजी के आपको सोलर पैनल मिल जाएंगे और ढेरों टाइप के सोलर पैनल मिल जाएंगे, लेकिन अभी के समय में अगर आप सोलर पैनल ले रहे हैं तो मोनोप्रक या फिर मोनोप्रक हाफ कट बाइफेशियल या फिर एचजेटी या फिर टॉपकॉन, इन 4 सोलर पैनल में से एक सोलर पैनल आपको लेना होगा। अगर आप छोटे सोलर सिस्टम के लिए सोलर पैनल ले रहे हैं तो फिर आपको मोनोप्रक या फिर मोनोप्रक हाफ कट बाइफेशियल सोलर पैनल लगवा लेने चाहिए। अगर आप बड़े सोलर सिस्टम के लिए सोलर पैनल लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको टॉपकॉन एन टाइप सोलर पैनल या फिर टॉपकॉन एन टाइप एचजेटी सोलर पैनल लेने होंगे। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 पर हमारा पॉइंट आता है इफिशियंसी, कि सोलर पैनल लेते समय आपको ये चेक करना है कि सोलर पैनल की इफिशियंसी कितनी है, और ये डिपेंड करता है दोस्तों सोलर पैनल के टाइप के ऊपर और सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आगे हम आपको इफिशियंसी के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। नंबर 3 पर हमारा पॉइंट है कि दोस्तों जो सोलर पैनल आप ले रहे हैं उसकी वारंटी कितनी है। दोस्तों सोलर पैनल के ऊपर परफॉर्मेंस वारंटी और प्रोडक्ट वारंटी दोनों होती है, और सोलर पैनल लेने से पहले आपको डीलर से ये पूछना होगा कि इस सोलर पैनल के ऊपर इसकी कितनी परफॉर्मेंस वारंटी है और कितनी इसकी प्रोडक्ट वारंटी है। लगभग अभी जो सोलर पैनल मार्केट में आ रहे हैं जैसे कि हमारे टॉपकॉन एन टाइप हो गया, एचजेटी हो गया, इनकी वारंटी 30 साल की आती है और 12 साल की इनकी प्रोडक्ट वारंटी आती है, जबकि 30 साल इनकी परफॉर्मेंस वारंटी होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमारा नंबर 4 पर है ब्रांड ट्रस्टेड और सर्विस नेटवर्क, यानी कि जब भी आप सोलर पैनल लें तो आपको किसी बढ़िया और अच्छी सोलर पैनल की कंपनी का सोलर पैनल लेना होगा, जिससे क्या है कि आपको सर्विस में कोई दिक्कत नहीं होगी और सोलर सिस्टम लगवाते समय आपको सोलर पैनल में भी कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी, अगर आप बढ़िया किसी सोलर ब्रांड का सोलर पैनल ले रहे हैं तो। अदरवाइज अगर आप लोकल किसी ब्रांड का सोलर पैनल ले लेंगे तो हो सकता है कि उसकी सर्विस में भी आपको दिक्कत मिले और उनके सोलर पैनल आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी न दे। नंबर 5 पर है दोस्तों हमारा प्राइस, कि आप जो सोलर पैनल ले रहे हैं वो आपको कितने रुपए पर वाट के हिसाब से मिल रहा है। सभी सोलर पैनल ब्रांड का दोस्तों अलग अलग प्राइस होता है और इनका प्राइस जो है वो लगभग पर वाट के हिसाब से ही होता है। जैसे कि अगर आप नॉन डीसीआर सोलर पैनल ले रहे हैं तो लगभग आपको 16-17 रुपए पर वाट मिल जाएगा। अगर आप डीसीआर ले रहे हैं तो लगभग 22-23 रुपए पर वाट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। ये हमारे कुछ पॉइंट है दोस्तों जो कि सोलर पैनल लेने से पहले आपको ध्यान में रखने होंगे। अभी हम बात कर लेते हैं हमारी इफिशियंसी और टेक्नोलॉजी के बारे में, कि सोलर पैनल कितनी इफिशियंसी का लेना चाहिए और कौन सी टेक्नोलॉजी का लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, सोलर पैनल हमारे काफी सारे टाइप के हैं, जिनमें से नंबर 1 पर हमारा है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। इनकी जो इफिशियंसी है वो 16 से 18% तक की है और ये सबसे ओल्डेस्ट सोलर पैनल है, यानी कि सबसे पहले मार्केट के अंदर यही सोलर पैनल टेक्नोलॉजी आई थी और ये मार्केट में आपको सबसे सस्ते प्राइस में मिल जाएंगे। तो अगर आपको छोटा सोलर सिस्टम लगवाना है 500-700 वाट तक का तो आप पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल ले सकते हैं। नंबर 2 पर है हमारा दोस्तों मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल या फिर मोनोप्रक सोलर पैनल। इनकी एफिशिएंसी दोस्तों 18 से 23% तक की होती है और ये पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल से एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो अगर आपको 1-2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है तो आप मोनोक्रिस्टलाइन या मोनोप्रक टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल भी ले सकते हैं। नंबर 3 पर है दोस्तों हमारा मोनोप्रक सोलर पैनल। मोनोप्रक सोलर पैनल की एफिशिएंसी दोस्तों 20% से ऊपर ही होती है और ये मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल से एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो अगर आपको 1 से 5 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगवाना हो और आपके पास बजट कम हो तो आप मोनोप्रक सोलर पैनल भी लगवा सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों हमारा बाइफेशियल सोलर पैनल। बाइफेशियल सोलर पैनल की इफिशिएंसी दोस्तों 10% से लेकर 30% तक की हो सकती है, क्योंकि बाइफेशियल सोलर पैनल दोनों साइड से पावर जनरेशन करता है। इस सोलर पैनल के अंदर क्या होता है कि फ्रंट में भी इसके सोलर सेल लगे होते हैं और बैक साइड में भी, तो जितनी ज्यादा इसके बैक साइड में सूरज की किरण जाएगी और जितना रिफ्लेक्ट होकर ये पीछे की साइड से पावर जनरेशन बनाएगा उतनी ही आपको ज्यादा परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस मिलेगी। तो ये 10% से 30% तक की इफिशियंसी के साथ होते हैं। नंबर 5 पर है दोस्तों हमारा थिन फिल्म सोलर पैनल या फिर फ्लेक्सिबल सोलर पैनल। इसको दोस्तों हम मोड़ कर कहीं भी लेकर जा सकते हैं। अगर आपको कैंपिंग वगैरह करने का शौक है तो आप थिन फिल्म या फिर फ्लेक्सिबल सोलर पैनल ले सकते हैं। इसको आप मोड़ सकते हैं या अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी फायदे के साथ साथ इसका एक ड्रॉबैक भी है और वो ये है कि इसकी इफिशियंसी कम होती है, लगभग 10 से 13% तक की इसकी इफिशियंसी होती है। लेकिन अगर आपको कैंपिंग करने का शौक है तो आपके लिए ये सोलर पैनल सही रहेगा, क्योंकि कैंपिंग में छोटे 12 वोल्ट के डीसी बल्ब वगैरह ऑन करने के लिए या मोबाइल लैपटॉप चार्ज करने के लिए ये सोलर पैनल बढ़िया रहेंगे। नंबर 6 पर आता है दोस्तों हमारा टॉपकॉन एन टाइप सोलर पैनल। ये दोस्तों अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल है। इनकी एफिशिएंसी 22% से लेकर 23-24% तक की होती है और ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल है, इसलिए इनकी प्राइस भी मार्केट में हाई मिलेंगे। नंबर 7 पर है दोस्तों हमारा एचजेटी सोलर पैनल यानी हेटेरोजैक्सन टेक्नोलॉजी सोलर पैनल। ये भी दोस्तों एन टाइप टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं और एचजेटी टेक्नोलॉजी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल है, इसलिए इनकी एफिशिएंसी सभी सोलर पैनल से ज्यादा है। इनकी एफिशिएंसी लगभग 23 से 24% तक की होती है और इनका प्राइस मार्केट में सभी सोलर पैनल से ज्यादा रहेगा। तो धीरे धीरे आपको मार्केट में एचजेटी टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल भी इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपका सोलर पैनल लेने से पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अभी भी यदि आपका वीडियो के बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।